बजाज जी से समझने की कोशिश करते हैं वो कौन से कारण हैं बजाज जी जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये प्रयास सफल नहीं होंगे। नक्सलवाद तो ख़त्म हो रहा है, इस बात को सब मानते हैं, लेकिन पीछे पीछे विकास भी आ रहा है, इतने उद्योगपति जमा हुए, निवेश की बात हुई, कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये नहीं हो पाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुए आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 25 वर्षों में लगभग 18 से 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इस 15 साल के पहले का जो लगातार कार्यकाल में ऐसे कई दावे किए गए, कई बार विदेश दौरे हुए, अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, अभी मुख्यमंत्री जी जापान और दक्षिण कोरिया भी घूम के आए हैं, लेकिन आज तक एक भी बता दें कि एक भी विदेशी पूंजी का निवेश छत्तीसगढ़ में हुआ है क्या, इस पे वो श्वेत पत्र जारी कर दे तो हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। क्या होता है, दावे करना, खोखले दावे करना और उसको हकीकत को धरातल पे उतारना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अभी हमारी बहन शताब्दी पांडे जी बोल रही 967 करोड़ का निवेश बस्तर में आज प्रस्तावित हुआ है। अभी मैं उद्योग मंत्री को सुन रहा था, लखनलाल देवांगन जी को आपकी बाइट में, वो बता रहे 6,65,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के वार्षिक बजट से 5-6 गुना है। तो आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन में है पूरी सरकार। ये हुआ है अरे एमओयू तो 6,65,000 करोड़ का आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा होता है। आप सुनिए मैडम, मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप रुकिए जरा, है ना। तो आप समझिए, सिर्फ खोखले दावे करने से काम नहीं चलता। 15 साल जब सरकार रही उसमें जितने भी कई सारे, हम रोज पेपर में हर आए दिन 2-3 महीने में पढ़ते थे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के तौर में विदेश गए, बंबई गए, दिल्ली गए, इतने एमओयू, सब एमओयू कचरे के डब्बे में पड़े हैं। उद्योग मंत्रालय में आप जाके देख लीजिए कितने एमओयू में वाकई में काम हुआ और कितने धरातल पे उद्योग बने। खाली बात है, हम छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी से के साथ साथ उनसे ज़्यादा कांग्रेस चाहती है और छत्तीसगढ़ के विकास में अगर कोई सकारात्मक पहल होती है तो उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप झूठ, झंझट और ये खाली भ्रामक प्रचार करके छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, विशेषकर बस्तर के उन मूल आदिवासियों को ठगो मत। आप काम करते हो सिर्फ कुछ कंपनियों के लिए, कुछ पूंजीपतियों के लिए, अडानी के लिए। आप पहले भी एनएमडीसी जैसा महत्वपूर्ण जो रत्न जो वहाँ स्थापित हो चुका है उसको भी विनिवेश करने की बात कर चुके हो, उसको प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर चुके हो। कई बार जब हमारे तरफ से घोर विरोध हुआ तो उसको आपने होल्ड करके अभी तक होल्ड करके रखा है। आपकी नीति में, नीयत में खोट है। आप अपने उद्योगपति, पूंजीपति, कुछ दो चनिंदा 2-4 मित्रों के लिए काम करने के लिए बस्तर के प्राकृतिक संसाधन को आप, निवेशक आने में क्या दिक्कत है? निवेशक आए, ए आए, बी आए, सी आए, वहां काम तो स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा। होता है साहब, इसमें पॉलिसी ऐसी बनती है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। जो मूल बात है, एंसिलरी उद्योग लग सकते हैं, लेकिन जो मूल केंद्रित उद्योग है जैसे एनएमडीसी जैसा बड़े उद्योग है, वो आप देखेंगे आने वाले समय में ऐसे उद्योगपति को जाएगा जिनको ये चाहते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी और उनका जो स्कोप ऑफ वर्क लिखा जाता है, उसके जो डाटा बनते हैं, उसी से बात है कि वही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप, अगर आप छत्तीसगढ़ के वाकई में विकास और बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो कांग्रेस आपके साथ कदम के साथ कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। लेकिन झूठ और झूठ बोल के, भ्रामक प्रचार करके छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को, बस्तर की जनता को आप गुमराह मत करिए।